2 गोली लगा था, एगो ब्रेन में एगो जांघ में। ठीक है। भुवन जी झा है, उसके अंतर्गत इसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, अभी भी उसके अंतर्गत है, कंडीशन अभी नॉर्मल है। तो जब आए थे तो उस समय तो हालत बहुत ही गंभीर थी इनकी। 2-3 हॉस्पिटल से पहले भी दिखा चुके थे, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने उनको कहा कि कंडीशन बहुत ही सीरियस है। ऑपरेशन में करीब करीब मुझे याद है कि 10 घंटा तो करीब करीब लगा, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बुलेट निकाला। कंडीशन बहुत ही स्टेबल है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जब लोग मौत के करीब होते हैं तो भ्रमित होकर किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहां उनका मौत निश्चित हो जाता है, लेकिन उस समय बुद्धि और विवेक से सलाह के बाद ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज पहुंचता है तो उसकी न सिर्फ जान बचती है बल्कि उन्हें डॉक्टर पर भी विश्वास होता है। आइए आज आपको हम एक ऐसे ही मरीज की कहानी बताते हैं जिनके सर पर कुछ अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। यह मामला त्रिवेणीगंज सुपौल का है। पीड़ित के घर के कुछ दूरी पर उनको कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा सिर में गोली मार दी गई थी और उस समय परिजनों ने सही निर्णय लेते हुए पारस हॉस्पिटल दरभंगा में उन्हें एडमिट कराया। एडमिट होने के बाद ही पारस के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने चुनौती लेकर मरीज की जिंदगी बचाने के लिए आईसीयू में भर्ती किया और एक कठिन चुनौती प्रारंभ हुई। और जैसा कहा जाता है कि जहां जिंदगी और कई नर्सिंग होम की आस खत्म होती है, वहां से पारस की चुनौती प्रारंभ होती है। डॉक्टर भुवन के नेतृत्व में पूरी टीम ने इस मरीज की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की और अंत में न सिर्फ मरीज की जान बचाई बल्कि अब वह और उसका परिजन खुश होकर 24 जनवरी को अपने घर वापस सुरक्षित लौट गए। सुरक्षित लौटने के क्रम में बिहार मिथिला न्यूज को परिजनों ने बताया कि पारस के विषय में गलतफहमियां पैदा की जाती है, जबकि पारस न सिर्फ जिंदगी बचाता है बल्कि विश्वास भी परिजनों में और मरीजों में पैदा करता है। वहीं परिजन और मरीज ने पारस की पूरी टीम को धन्यवाद दिया। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। इसका एड्रेस त्रिवेणीगंज प्रखंड है, थाना जदिया पड़ता है। घर जाते हुए गन से गोली लगा था इसको, अनजान आदमी कोई मारा है। जिला कौन सा है? सुपौल जिला पड़ता है, थाना जदिया पड़ता है। घर जाते हुए कोई अनजान आदमी गन शॉट किया। भुवन जी झा है, उसके अंतर्गत इसका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, अभी भी उसके अंतर्गत है। कंडीशन ठीक है, कंडीशन अभी नॉर्मल है। ब्रेन में लगा था, किस साइड? दायां साइड। दायां साइड। कितने गोली? 2 गोली लगा था, एगो ब्रेन में एगो जांघ में। अच्छा, जी तो दोनों अब सही है सब? जी सही है। पेशेंट चल रहे हैं? चल रहे हैं पेशेंट। पेशेंट की स्थिति कैसी है? हर्ष के द्वारा फिजियोथेरेपी करवाए हैं, मतलब चल रहा है। डॉक्टर जो इलाज किए तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है सर। पेशेंट की स्थिति अभी क्या है? बहुत बढ़िया है सर। डॉक्टर से जितना हो सका मतलब से ज़्यादा किया। आना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पे? पारस हॉस्पिटल दरभंगा। तो कैसे इलाज होता है यहाँ? बढ़िया इलाज है यहाँ का। सब कुछ बहुत अच्छा है, व्यवस्था, साफ सफाई और देख रेख सब कुछ सही है। संतुष्ट हैं सर पूरा पेशेंट को लेकर। तो अभी ये मसला कोर्ट में है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही यंग एडल्ट मेल थे और बुलेट इंजरी से आए थे हमारे पास 2nd वीक ऑफ नवंबर में। तो जब आए थे तो उस समय तो हालत बहुत ही गंभीर थी इनकी। ये 2-3 हॉस्पिटल से पहले भी दिखा चुके थे, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने उनको कहा कि कंडीशन बहुत ही सीरियस है और जो बुलेट इंजरी है वो तो वैसे भी बहुत ही सीरियस कंडीशंस होता है। हमारे पास जब ये पारस में आए थे तो हम लोगों ने इनका ऑपरेट किया था। ऑपरेशन में करीब करीब मुझे याद है कि 10 घंटा तो करीब करीब लगा था। इनकी जो बुलेट थी वो बुलेट एक राइट साइड से किसी ने मारा होगा, राइट साइड से मारा था और ब्रेन के थ्रू, ब्रेन का जो पेरेन्काइमा होता है उसके थ्रू होते हुए वो लेफ़्ट साइड में वो जो बुलेट थी वो लॉज हो गई थी। हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में बहुत ही टाइम लगा, लेकिन आखिरकार हम लोगों ने बुलेट निकाला और उसके बाद पेशेंट की कंडीशन तो 2-3 दिन तक तो बहुत ही गंभीर थी, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर किए और
उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेकेस्टोमी किया। ट्रेकेस्टोमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो पेशेंट बहुत ही लॉन्ग टर्म पे हॉस्पिटल में रहते हैं उनको हम लोग एयरवे, एक आर्टिफिशियल एयरवे बनाते हैं गले में, तो वो ट्रेकेस्टोमी हम लोगों ने किया और उसके बाद वो सस्टेन रहे, फिर बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद हमने उनको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद वो फिर अपने घर गए। फिर उसके बाद घर से रिकवरी के बाद अभी वो आए थे हमारे पास। ट्रेकेस्टोमी जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल एयरवे बनाया था उसको क्लोज करने के लिए वो आए थे। परसों हम लोगों ने ट्रेकेस्टोमी ट्यूब निकाला और फिर उसके बाद उसको बंद किया और आज हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी उनकी कंडीशन बहुत ही स्टेबल है। देखिए ऐसा है कि बुलेट इंजरी तो एक्चुअली बहुत ही डेंजरस होता है, कहीं पे भी हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन यदि ये ब्रेन में हो तो ये तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। एक्चुअली ऐसा है कि ब्रेन हमारा किसी ना किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन का कोई भी पोर्शन। मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपका एक पर्टिकुलर किसी खास ब्रेन में अफेक्ट हुआ तो आपकी बोली चली जाएगी। ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि विजन को देखता है, जैसे आपकी आंखें तो रहेंगी लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर मूवमेंट का, तो ब्रेन का हर पोर्शन किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे बुलेट इंजरी गई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो वो ब्रेन के मैटर को पूरा ही डिस्ट्रॉय करते हुए जाती है। जैसे हमारे इस पेशेंट के केस में हुआ है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रेन डैमेज है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और भगवान की कृपा ऐसी रही कि ये बच गए और हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। लेकिन आगे हम यही बोलना चाहेंगे कि ये तो वायलेंस कम हो, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि हो जाए तो जो भी टर्शियरी केयर सेंटर है जहाँ पे न्यूरो सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, और न्यूरो सर्जरी की सुविधा विथ गुड आईसीयू भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि न्यूरो सर्जन का देखिए आप, हम लोग एक बार ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन के बाद जो मेन काम होता है वो आईसीयू में होता है, पोस्ट ऑप। सो पोस्ट ऑप केयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। ओवरऑल आप ये देखिए कि दिस इज़ अ टीम वर्क। ऐसा नहीं है कि किसी एक का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अब न्यूरो सर्जन मैं हूँ, मैं टीम लीडर हूँ, तो ऑब्वियस ही है मैं टीम लीडर हूँ तो मेरा रोल है, लेकिन ऐसे केसेस में मुझे लगता है कि इसमें सबका रोल है। और ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे सारे चीज़ हो, एक अच्छा आईसीयू हो, वहाँ पे मुझे लगता है कि तुरंत से तुरंत ऐसे पेशेंट को लाया जाए। ब्रेन के एक्चुअली ये राइट साइड से गोली गई थी, और ब्रेन एक्चुअली देखिए कि ब्रेन दो पार्ट होता है। जैसे आपका बॉडी में दो पार्ट है, सिमेट्रिकल दो पार्ट होता है, वैसे ही ब्रेन में भी सिमेट्रिकल दो पार्ट होती है जिसको कि बीच में कनेक्शन होता है। तो इनके केस में ऐसा हुआ था कि राइट साइड से गोली घुसी थी, राइट साइड पूरा क्रॉस करते हुए बहुत सारा मेजर स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करते हुए लेफ्ट साइड में जाके ये रुक गई थी। तो इनके केस में करीब करीब पूरा राइट साइड डिस्ट्रॉयड था उसके कारण, और लेफ्ट साइड भी करीब करीब लेफ्ट साइड पूरा डिस्ट्रॉयड था। मरीज़ तो स्टेबल है, मरीज़ की हालत जैसा कंडीशन है, जैसा कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि हम लोगों के पेशेंट में, पेशेंट यदि आँख खोल रहा हो, कुछ बोल रहा हो, समझ रहा हो, चल फिर रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव हम उसको मानते हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ करने को बाकी है, अभी भी इनको नर्सिंग केयर बाकी है, और अभी तो लंबा टाइम लगेगा। ब्रेन के इंजरी में तो टाइम लगता है, लेकिन अभी ये खतरे से बाहर है। जो ब्रेन की सर्जरी में जो खतरा होता है उससे वो ये बाहर है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा होके निकलेंगे। देखिए जनता को संदेश तो यही देना चाहेंगे कि ये सबसे दूर रहें, वायलेंस से दूर रहें, मारपीट से दूर रहें, जितना हो सकता है बातचीत से किसी भी प्रॉब्लम को बातचीत के थ्रू सुनवाई करें। हमारे पास गांव में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया सरपंच से ना हो तो पुलिस के पास जाएं, और बातचीत से ही आपस में जो भी मसला होता है उसको सुलझाना चाहिए मेरे हिसाब से। और वायलेंस का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों का ही नुकसान है। अभी जिसने मारा है वो मोस्ट प्रोबेबली वो भी अफेक्टेड है इससे, और जिसको लगा है तो वो दोनों साइड की पूरी फैमिली ही अफेक्टेड है, मॉनेटरी टर्म में, फिजिकल टर्म में, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, हर एस्पेक्ट में दोनों ही फैमिली
बर्बाद हो जाती है ऐसे केसेस में। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी आपका मनमुटाव है, आपसी रंजिश है, उसको बहुत सारा लेयर है हमारे देश में, जैसे गांव के लेवल पे मुखिया है, सरपंच है, उससे ऊपर बढ़े तो पुलिस है, तो इस सब का सहारा लें और बातचीत से इनको सुलझाएं।